नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम सभी अपने जीवन में सदैव यात्रा पर हैं और इस यात्रा को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। इस यात्रा में हम सबका प्यार चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं। क्यों ना कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में धारण कर लें जिससे ये जीवन बहुत सुंदर बन जाए। इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते आ रहे हैं। कई बार हम संकल्प ऊपर चर्चा किए, कुछ हम खुशी के ऊपर चर्चा किए। आज हम अपने जीवन को खुश रखने के लिए कभी कभी कोई गलती हो जाती है, भूलें हो जाती है, दूसरों से भी हो जाती है, स्वयं से भी हो जाती है। तो कैसे हम अपने आप को क्षमा प्रार्थी कर लें, दूसरों को भी क्षमा कर दें, स्वयं को भी क्षमा मांग ले। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित हैं सदैव के भांति ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संदीप भाई और गीता बहन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, हम पिछले एपिसोड में भी चर्चा किए थे कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम अपने जीवन को खुश तो रखना चाहते हैं, जाने अनजाने कभी भूल हो जाती है, हमारे सामने कोई भूल कर देता है तो कई बार हम उसको तुरंत माफ भी कर देते हैं। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमसे भी गलती हो जाती है तो हम माफी मांग लेते हैं। आज हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्षमा क्या है, क्षमा को हम कैसे समझें। ये जीवन का खेल कर्म के आधार पर चल रहा है। कर्म फिलोसॉफी ही बहुत इम्पोर्टेंट रूप में यहाँ हर जगह अपना रोल अदा कर रही है। ये सत्य है, अब तो हमसे भूल होती हैं, दूसरों से भी होती हैं, लेकिन पूर्व जन्मों से भी हम एक दूसरे से जुड़े आए हैं। कभी हमने उनके विरुद्ध कुछ कर दिया है, कभी उन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया है। वही नाते रिश्ते बनकर अब हम सब एक साथ आ गए हैं, रिश्तेदार हो गए हैं। अब देख लीजिए, मान लो एक घर में 10-12 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, 20 रहते हैं। अब ये 20 का जो परिवार है, इसमें जो सब मनुष्य आत्माएं रह रही हैं, ये पूर्व जन्मों के भी कहीं ना कहीं के साथी होते हैं। अभी मनुष्य से गलती होती है, कभी एक दूसरे को कोई सता भी देता है, कभी कोई परेशानी पैदा कर देता है, कभी हम सीरियस गलती कर देते हैं, उससे अनेकों का जीवन प्रभावित होता है, अनेकों को अशांति हो जाती है। तो उसका इफेक्ट परिवारों में देखने में आता है। अगर 5 भी लोग परिवार में हैं तो 5 में भी सदैव प्यार रहे, ऐसा प्राय देखने में नहीं आता। जहाँ ऐसे परिवार हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, अन्यथा कुछ ना कुछ कड़वाहट एक दूसरे के प्रति चलती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, माताएं अपना अनुभव बताती हैं कि हमारे घर में लड़के ने जन्म लिया, एक और तो खुशी का माहौल था, लेकिन माँ को उस लड़के को देखने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम दूरी बनी हुई है। उसको प्यार करने का जो नेचुरल संस्कार है एक माँ का, वो उभर ही नहीं रहा है। तो मेरे को भी कहा, भाई क्या करें इसमें। मैं समझ गया, पूर्व जन्मों का कोई कटु अति कड़वा नाता जुड़ा हुआ है। भाई जी, कई बार हम पूर्व जन्मों की बातें तो सुनते हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे कि अगर मेरे परिवार में 5 लोग हैं तो वो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के कारण आए हैं, या पूर्व जन्म का वो साथी रहे हैं, इसका तो यथार्थ ज्ञान लोगों को नहीं है। बस इसके ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो यहाँ मिलन होता है वो बिना कर्मों के संबंध के कभी नहीं होता है। तो इसमें ये जो कड़वाहट रहती है, तो मैंने भी ऐसा बहुत जगह कराया है। यदि हम दूसरों को क्षमा दान कर देते हैं तो दूसरों का चित्त हल्का हो जाता है, क्षमा मांग लेते हैं तो भी हल्के हो जाते हैं, हम भी हल्के हो जाते हैं। तो इससे हमारे संबंधों में मधुरता आ जाती है। देखिए, भगवान को भी तो क्षमा का सागर कहा जाता है ना। लोग हमसे प्रश्न पूछा करते थे बचपन से ही, क्योंकि हम ऐसे सेक्ट से जुड़े हुए थे जिसमें तर्क वितर्क बहुत होता है कि भगवान न्यायकारी भी है और क्षमा का सागर भी है, दोनों का मिलन कैसा। अगर वो क्षमा कर देगा तो न्याय उसका कहाँ माना जाएगा। लेकिन क्षमा भाव न्याय से बहुत ऊपर की चीज हो जाती है।
क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना एक बहुत बड़ा न्याय हो जाता है। इससे संबंधों में मधुरता आ जाती है। न्याय करके किसी को सजा देना उससे कहीं बेहतर है कि क्षमा करके उसके चित्त को शांत कर देना। तो वास्तव में ये बहुत ही सुंदर एक जीवन की धारणा है। हम सभी अपने परिवारों में सुख शांति चाहते हैं तो हमें क्षमा भाव अपनाना ही चाहिए। जी 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 जी। गीता बहन जी, जैसे हम अपने जीवन को बहुत खुश देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में खुश रहे, मेरा जीवन आनंदपूर्ण रहे, मेरे परिवार में शांति रहे। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि जो परिवार में लोग हैं हमारे आसपास हैं, वो भी किसी न किसी हिसाब किताब के कारण आए हैं, या कि हम पिछले जन्मों के हमारे वो साथी रहे हैं। तो आखिर उसमें से भी किसी किसी से कभी प्यार रहता है, लेकिन किसी किसी से कभी बैर भाव बना रहता है। जैसे भाई जी ने कहा कि भाई एक माँ के घर में एक बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही वो बच्चे के प्रति माँ के मन में दुर्भावना आ रही है। मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है, कर्म तो वो करती आ ही रही है जन्मों से। अब उसके कैसे कर्म होते, या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। जो भी मनुष्य आत्मा कर्म करती है उसका प्रभाव आत्माओं पर और प्रकृति पर नेचुरली वे में पड़ता है। जी। आत्माएं और प्रकृति दोनों ही आदि अनादि सत्ताएं हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं, करके आए हैं, उसका जो प्रभाव है वो आत्माओं पर पड़ता है, शरीरों पर नहीं। इसलिए आपने कभी ध्यान से सुना होगा कि लोग ये कहते मेरी आत्मा को इतना दुखी मत करो, मेरी आत्मा को इतना मत सताओ, इसने मेरी आत्मा को बहुत दुखी किया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई ये कहता है कि मेरे शरीर को बहुत सताया, मेरे शरीर को बहुत दुखी किया, मेरे शरीर को तंग किया। आत्मा शब्द बिल्कुल बोलचाल में यूज करते हैं ये शब्द, लेकिन उस आत्मिक अनुभूति में तो नहीं रहते हैं। आत्मा शब्द को यूज करते मीन्स जो भी कर्म हम कर रहे हैं और उसका जो प्रभाव है वो आत्माओं पर पड़ता है। जिनके साथ हमारे ज्यादा कार्मिक अकाउंट्स बन गए, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट लेने के रूप में वो हमारे आजू बाजू में ही होते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ हमारे अपने जीने में मेरा कहती हूँ, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारे कर्मों से ही रिलेटेड आत्माएं हैं, जो कोई लेने आई है और कोई हमको देने आई हैं। ये बड़ा प्यारा सा कार्मिक अकाउंट लेने देने आई है। और जिस दिन हमारा हिसाब किताब इन आत्माओं से पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा भी रास्ता अलग अलग हो जाता है। हम इधर और तुम इधर। लेकिन जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट इनके साथ में है तब तक हमें इनके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे हमारे जन्म 50 हो जाएं, चाहे 100 हो जाएं। लेकिन जब तक इनका क्लियर नहीं होगा ये हमारे अंग संग ही होंगे। लेकिन अगर हमारे कार्मिक अकाउंट नेगेटिव हैं तो वो बिल्कुल विपरीत हैं, वो हमारे मन के टोटली विपरीत काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में बाधा बनेंगे, हमारी खुशी पर वार करेंगे, शांति पर अटैक करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब करेंगे। अब ऐसी आत्माएं जो मेरे रिलेशन में हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो रहेंगी ही सदा मेरे साथ, ऐसी आत्माओं की उस उग्रता को, जिनसे मेरे कर्म बंधन बने हुए हैं पूर्व जन्मों से, उसे शांत करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है क्षमा भाव। और ये क्षमा भाव हम दिल से और मन से करें। ये नहीं कि सॉरी बोलने की एक आदत पड़ी हुई है, दिन में हम पता नहीं 100 बार 50 बार सॉरी बोलते रहते चलते फिरते, लेकिन उसको मीनिंग नहीं समझ में आता कि सॉरी का मीनिंग क्या है। तो जो हमें यहाँ पे क्षमा याचना करनी है वो मीनिंगफुल करनी है, मीनिंगफुल। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि पहले मेरा खुद का मन जिसको मैं क्षमा करने जा रही हूँ उसके प्रति टोटली शांत हो, चित्त में शुद्धि हो। मैं कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को हम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन क्षमा करने के बाद भी उसके प्रति हमारे मन में एक नफरत का बीज बना रहता है। जब भी देखेंगे तो कहेंगे भले माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में तो इसके लिए जगह नहीं है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, इतने कड़े कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, इतनी ज्यादा आत्माओं में उग्रता होती है कि एक दूसरे को इतना ज्यादा सता दिया जाता है, दुखी कर दिया जाता है, उनके मार्ग में इतने बड़े रोड़े विघ्न पैदा कर दिए जाते हैं कि चाह कर भी सॉरी नहीं निकलता अंदर से। और यदि हम उनसे सॉरी बोलना भी चाहे, जिसको मैंने बहुत तकलीफ दी है, बहुत कष्ट दिया है, बहुत सताया, परंतु आज मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, आज मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, मुझे सॉरी फील करना है, मैंने बहुत गलत किया, और मैं जाके उस बंदे से सामने से सॉरी फील करूं तो वो कोई कहेगा नहीं नहीं कोई माफी वाफी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैंने बहुत दिल पे वार किए हैं उसके, बहुत आंखों में आंसू गिराए हैं, वो बहुत इजीली मुझे माफ नहीं करेगा।
इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले खुद के चित्त को शांत करके जी। उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देने होंगे। जी। उस आत्मा के लिए शुभ शुभ सोचना होगा, उसके मन को कंट्रोल में लेना होगा। जब उसका मन धीरे धीरे मेरे कंट्रोल में होगा तब वो मेरी क्षमा को स्वीकार कर सकेगा। मैं साधारण शब्दों में समझूं भाई जी कि अगर हमारे परिवार में जन्म लिए हैं तो वो पिछले जन्म में हमारे साथ अच्छे भी आए हैं, वो भी आए हैं, और जो हमारे साथ संबंध खराब है वो भी आए। ये बिल्कुल सत्य है जी। क्योंकि कर्मों का नाता सदैव एक दूसरे के साथ मनुष्य को जोड़े रखता है, जुड़ा रहता जी, है। जी। बिना कर्म के बंधन के कोई भी किसी के समीप नहीं आता। जी। वैसे भी कोई हमारा फ्रेंड बनता है, जी जी जी। हम जा रहे ट्रेन में और फ्रेंड बन गया और जी। ऐसी फ्रेंडशिप हो गई कि चलती रही जीवन भर। ये भी एक अच्छे कर्मों की पहचान होती है। और कोई बिना मतलब छोटी छोटी बात में बड़ी दुश्मनी पे उतर आते हैं तो ये उस कर्मों में कड़वाहट की पहचान होती है। मैं थोड़ा सा और इसको गहराई से बहुत साधारण शब्दों में जानना चाहता हूँ भाई जी। जैसे मान लो मेरे साथ मेरे भाई जन्म लिए हुए हैं या मेरी बहन जन्म ली है, जिस घर में मैं माँ बाप के घर में जन्म लिया हूँ, मतलब वो मैं ऐसे ही जन्म नहीं लिया हूँ, मतलब हिसाब किताब के कारण या पिछले जन्मों का कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण ही जन्म लिया हूँ। ये हमारे दर्शकों के लिए नई बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो है सब ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारा कई जन्मों का वो चला आ रहा है, इसके कारण से हम जिस घर में आए हैं बिल्कुल वही चला आ रहा। और मुझे आपकी बात सुन के एक चीज और ख्याल में आई कि एक बच्चे ने घर में जन्म लिया है। जी। अभी माँ बाप की उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बड़ा हो गया है। जी जी। अभी वो पढ़ाई के लिए उसको भेज दिया गया है। अभी दूसरे विद्यार्थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब माँ बाप चाहते हैं कि ये भी बहुत अच्छा करे, लेकिन वो फेल हो रहा है। जी। अभी देखिए बात बड़े सूक्ष्म रूप से समझने की है। तो माँ बाप को उसका रिजल्ट देख के खुशी नहीं हो रही, बल्कि एक निगेटिव फीलिंग हो रही कि देखो वो बच्चे दूसरे भाई के तुलना बच्चे कर रहे हैं। तुलना हो रही है और एक निगेटिव फीलिंग उसको पहुंच रही। पर हो रहा है ये कर्म सेटल, जी। क्योंकि ऐसे कर्म आपस में हुए हैं जी, कि अब उनके कर्मों से इनको खुशी नहीं मिलने वाली है। जी जी जी। तो हर चीज के पीछे कर्मों की बड़ी सूक्ष्म गति होती है। जी, जी, जी। जो गीता बहन कह रही थी, जब हम क्षमा मांगते हैं दूसरों से, हमने गलतियां बहुत की होती हैं, बड़ा नेचुरल है। किसी ने जीवन भर किसी को बहुत सताया हो और वो क्षमा मांगने लगे तो वो कहेगा अभी 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इसे क्या फायदा होगा, जीवन भर तुमने मुझे सताया है, अब मैं चलो तुम आ गए हो तो क्षमा कर देता हूँ। लेकिन मन की जो वो कड़वाहट है, अंदर की जो गांठें हैं वो खुलेगी नहीं। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? अब राजयोग हमें ये सिखाता है कि राजयोग का अभ्यास करके अब उस आत्मा को हमें थोड़े अच्छे वाइब्रेशंस देकर उसके स्वमान को जगाना चाहिए और ये फीलिंग अपनी ओर से भेजनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। क्योंकि हमने सताया है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये जरूर है कि ये मुझे बहुत खराब समझता है, सदा ही मुझे बुरा बोलता है, मेरी इंसल्ट करता आया है, मेरे विरुद्ध कई काम करता आया। तो तुम एक बहुत अच्छी आत्मा, तुम भी भगवान के बच्चे हो एंड आई लव यू। माने हमारा संकल्प उनके तक पहुंचता जाएगा और ये राजयोग है, वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, आई लव यू। और ऐसा 5-7 दिन करने के बाद फिर यदि आप क्षमा याचना करने उनके पास जाते हैं तो उस व्यक्ति को जरूर ये महसूस होगा कि ये व्यक्ति अब सच्चे दिल से मेरे से क्षमा मांगने आया है, तो मैं क्योंकि बड़ा हूँ मुझे भी इसे क्षमा कर देना चाहिए। और जो एक मैल दोनों मन में भरा हुआ था वो धुल जाता है। डायरेक्ट जाने से पहले हम ये संकल्प लाएं कि एक आप आत्मा है, किसी जन्म का मेरा हिसाब किताब था, मैं सॉरी करने आ रहा हूँ, तो वो प्रिपेयर हो जाएगा सामने वाला कि वो जैसे जाएंगे वो माफ कर देगा। प्यारे दर्शकों, आज सुहाना सफर कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमार संदीप भाई भी उपस्थित हैं। आप पिछले 25 वर्षों से ज्ञान और योग की साधना करते हैं, इस ईश्वरीय विद्यालय के नियम को फॉलो करते हैं, आप कुमार जीवन जीते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किए हैं और विशेष रूप से जनरल काउंसलिंग करते हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है संदीप भाई। जैसे हमारी ये चर्चा हो रही है क्षमा के ऊपर, मैंने सुना है कि आप कई जगह इसके ऊपर आप क्लासेस भी कराते हैं। आप हमारे दर्शकों को इसको बिल्कुल जैसे भाई जी ने कुछ अपने विचार रखे, गीता बहन ने रखे, आप और साधारण रूप से बताइए कि क्षमा क्या चीज है। मैं समझता हूँ कि हर आत्मा इस संसार में खुशी के लिए आती है, खुश रहना चाहती है। जी।
इसके लिए वो सोचते हैं पहले हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अर्न करे, फिर हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर हैप्पीनेस पहले सोचे तो हेल्थ और वेल्थ अपने आप अच्छी ना शुरू होती है। जी। लेकिन हैप्पीनेस या खुशी गुम कब होती है? जब मन भारी होता है। हाँ। मन भारी कब होता है? जब हमसे या हम समझते किसी से गलती होती है, लेकिन गलती इतनी भारी कर देती है कि खुशी गुम कर देती है। आपस गलती में को- मतलब कनेक्शन है सभी चीज जी, का। क्योंकि जब तक मन भारी रहेगा खुशी जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते, हाँ। खुशी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। हाँ। तो मन का हल्का होने के लिए जिन बातों से मन भारी होता है वो तो वही बातें होती है, तो हमसे गलती हो या दूसरे से गलती हो। जी। जब गलती होती है तो कहते हैं इंसान है तो गलती होगी ही। तो गलती को समझकर, जी। अपनी गलती को समझकर ठीक करना और दूसरी गलती को माफ करना, ये संसार में बहुत बड़ा खुश रहने का सीक्रेट है। जी। क्योंकि साइकोलॉजी में क्षमादान या क्षमा, इससे बड़ा कोई सीक्रेट है ही नहीं। मानव शास्त्र ये कहता है मन को मनोविकारों से मुक्ति के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। अगर माफ नहीं करेंगे तो मन हल्का ही नहीं होगा। जब तक मन हल्का नहीं होगा, हमारे पास सब कुछ है, धन है, संबंध है, लेकिन संबंध का सुख कब मिल सकता है? जब हमारा मन उनके लिए अच्छा हो, उनके बारे में अच्छा सोचे। लेकिन अच्छा कब सोच सकता है? जब उनके बारे में पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक विचार हो। जब तक उनकी गलती को हम माफ नहीं करेंगे, मन हल्का नहीं होगा। छोटी मोटी गलती हुई है तो चलो कोई बात नहीं है, छोटे हैं चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो। जी, जी। लेकिन कभी कोई ऐसी घटना घटी रहती है हमारे परिवार के साथ या संबंधियों के साथ या मेरे साथ, जो इतना गहरा अंदर रहता है कि अभी इसको तो मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा। जी, भले सामने आने के बाद कहेंगे कोई बात नहीं अभी माफ कर दिया, जी, लेकिन जी। अंदर रहता है, दूसरों को ही बताएंगे ये भले मैंने माफी दे दिया इसको, लेकिन मेरे मन से निकला नहीं है। जी, जी, जी। मेरे परिवार के साथ इसने ऐसा ऐसा काम किया है कि इसको मैं माफ, मेरे मन से निकल ही नहीं सकता। जी, जी। ऐसे समय क्या सोचे फिर? नहीं, सबसे पहले क्या होता है, माफ करना इतना आसान भी नहीं है। जी। माफ करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है, हम जब किसी को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो दूसरों के लिए नहीं कर रहे, अपने मन को साफ कर रहे हैं। जी, जी, जब जी। तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, क्योंकि एंजॉयमेंट हम अपने लिए चाहते हैं, हाँ। खुशी हम अपने लिए चाहते हैं, हाँ। जीवन में सुख हम अपने लिए चाहते हैं, और अपने सुख के लिए हम दूसरों को माफ कर रहे हैं अपने लिए। जी, क्योंकि जी, बहुत बार ऐसा देखा गया है, माफी के ऊपर ही झगड़ा हो जाता है। देखा, हमने आपको माफ कर दिया, और इसी के ऊपर आगे चल जाता है। जी, तो जी, जी। पहले जब तक ये क्लियर ना हो, क्योंकि देखो दो बातें हैं, ज्ञान और ध्यान, या कहो ज्ञान और योग। ज्ञान माना कुछ पहले समझ क्लियर हो, क्षमा क्या है, क्यों करना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं आ सकता है। दूसरे को माफ करना मतलब अपनी अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना, जी, जी, अपने जी। अंदर की खुशी को बढ़ाना। जी, जी। Right. लेकिन इतना इजीली आएगा नहीं। हाँ। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। पहले समझना पड़ेगा कि हम दूसरों को माफ कर रहे हैं अपने लिए, जी। दूसरों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि मेरा मन अगर गंदा है जी। तो मैं गंदा अट्रैक्ट करूंगा। मेरे मन में निगेटिव भरा हुआ है, किसी के लिए नफरत भरी है। होता कैसा है, देखो किसी ने आपके साथ गलती की, जी। किसी ने आपको बुरा बोला, उसके बारे में आपके मन में नफरत है ना, नेचुरल है, इंसान, ह्यूमन बीइंग है, जी। इंसान है। आपने कुछ गलती की, बहुत बड़ी गलती है, तो मन में ज्यादा अंदर जाएगी, अंतर मन तक जा सकती है। जी। लेकिन वो जो गलती है, उसके वाइब्रेशंस, उसके जो प्रकंपन होते हैं, उन प्रकंपनों को, वाइब्रेशंस को ये पता नहीं है कि गलती आपने की, वो सिर्फ आपके पास जाए, ऐसा नहीं होता है। वो जो जैसे जैसे प्रसाद है, वो सबको बांटते जाता है। जी, जी, तो जिसने नहीं गई, गलती नहीं की है, उसको भी प्रसाद मिलता जाएगा। तो एक व्यक्ति की सजा हम कितने लाखों व्यक्ति को देते हैं। तो इसलिए ये समझकर जितना ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिकल करना सहज होगा। जी, क्योंकि जितना समझ होगी, सफलता मिलती जाएगी। लेकिन बिना समझ के प्रैक्टिकल नहीं हो जी, सकता। जी। वैसे भी आप प्रैक्टिकल में देखें ना, मान लीजिए मुझे किसी ने इरिटेट कर दिया जी। और वो मेरा बॉस है या मेरे से बहुत बड़ा है, उसके सामने मैं बोल नहीं सकती, तो वो इरिटेशन को मैं दबा करके अपने घर ले आई। उतरी किसके ऊपर? बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार जी। के ऊपर। जबकि वो इरिटेट करने वाला कोई दूसरा था, वहां तो उतरी नहीं, वो दूसरी जगह आकर के जी, निकली जी, जी, बाहर। जी, जी। इरिटेशन वाले मन को, या कहे कि क्रोधित मन को, उग्र मन को, अशांत मन को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस, कि यहाँ से मन को साफ करो। जी। और क्षमा ये काम करती है, मन का शुद्धिकरण क्षमा करती है। जी, जी, जी। परिवारों में हम देखते हैं कि मान लो कि एक व्यक्ति सर्विस कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में, या गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहाँ वो 10 लोगों के बीच हैं, किसी ने कुछ गलती कर दिया, उनके पास वाले लोग या उनके कर्मचारी लोग, तो कई बार वो
उस गलती का प्रभाव लेकर के घर में आता है, उसका प्रभाव घर पर पड़ रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है। और मैं संदीप भाई की बात को इससे जोड़ देता हूँ। जी। तो देखिए, वो ऑफिस का गुस्सा घर ले आया है। मान लो किसी ने उसको परेशान किया है आज, जी। वो उसको क्षमा नहीं कर रहा जी है। जी अब वो इरिटेशन और उसके लिए नफरत का भाव लेकर घर में आया है। अब इसका इफेक्ट पूरे घर पर पड़ रहा है। वो बच्चों को भी ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ, हटो, क्या हाँ, तंग कर रहे हो भले मुझे। बच्चों की गलती ना हाँ, हुई हो पत्नी तो। को भी कह रहा है, देर 7 दिन बैठी रहती है खाली, हाँ, हाँ। इरिटेट हो रहा है वो। जी। तो यहाँ उसको वैल्यू देनी है अपने परिवार की शांति को। अब यहाँ शांति बढ़ी, परिवार की खुशहाली बढ़ी, बच्चों के साथ आए हैं, उनको प्यार देना है, परिवार में एक अपनेपन की फीलिंग देनी है, ये बढ़ा, या उस व्यक्ति का व्यवहार बढ़ा। तो संदीप भाई जो कह रहे थे कि हम इसको वैल्यू दें कि वो उसे हम क्षमा कर रहे उसके लिए नहीं, जी। अपने परिवार को आनंदित करने के लिए। जी, अब जी, हम उसको क्षमा कर दें, हल्के मन से घर वापस आएं, परिवार में एक सुंदर माहौल दें, जी। क्योंकि बड़े हैं घर के। जी, जी, जी। परिवार वाले चाहते हैं जो बड़ा व्यक्ति है वो देने वाला है, जी जी जी। वो लेने नहीं आ रहा है घर में, देने आ रहा देने है। आ रहा है। बच्चे इंतजार करते हैं, पापा जल्दी आएंगे, हाँ। और बहुत प्यार की एक्सपेक्टेशन से जी, वो जी, करते जी, हैं ना। जी, जी। तो यहाँ मनुष्य को और होता कई बार उल्टा है कि उल्टा ऑफिस हो की जाता है। गलती ला करके परिवार में उड़ेल देते तो हैं। बस इतना संभलना है कि ऑफिस ऑफिस, घर मेरा मंदिर। जी। ऑफिस का बोझ, ऑफिस की गंदगी, ऑफिस का नफरत और फिर ऑफिस के व्यवहार का इफेक्ट मुझे घर नहीं लाना है। घर के उस वातावरण को बहुत महत्व देना है कि घर में मुझे बच्चों को बहुत कुछ देना है, पत्नी जी। को देना है, तो वही उन्हें क्षमा कराए। आज का जो कुछ हुआ, बाबा इसे कहते हैं कि आज का पार्ट पूरा हुआ ऑफिस जी। का, अब मैं नया पार्ट प्ले करने के लिए अपने घर जा रहा हूँ। तो वहीं अपने मूड को चेंज कर लें। जी। ये सभी को करना पड़ेगा। जैसे बुरे अच्छे से बुरा मूड चेंज हो जाता है ना, अब उस बुरे से घर की ओर चल रहे हैं, हाँ। तो अच्छा मूड लेके फ्रेश होके सबको क्षमा करके, जो तुमने किया बहुत अच्छा, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी, जी। ऐसे सुंदर संकल्प पुनः क्रिएट करके अपने घर लौटें, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा भाई जी आप तीनों की बातें सुनकर। ये आज हमने जाना कि सच में हम सबका जीवन जो है ये बहुत अनमोल है, और इस अनमोल जीवन में खुश रहना बहुत आवश्यक है, और खुश रहने के लिए क्षमा आवश्यक है। जैसे आप सबकी बातों से जाना कि सच में ये जीवन तो एक प्रकार से हमारे ऊपर है। जैसे आपने बताया कि हम दूसरों को माफ़ क्यों करते हैं, माफ़ करने का मतलब है कि मेरी खुशी बढ़े। इस तरह से आज एक नई चीज़ जानने को मिली कि हमें हमारा पिछला जन्म का जो हिसाब किताब है वो भी हमारे साथ आ रहा है। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप तीनों समय निकाल करके आए, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच हम सबकी यात्रा एक सुंदर मधुर संगीत की तरह बजती रहे, क्योंकि आखिर हम परिवार में क्या चाहते हैं, संगठन में क्या चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में ऐसे विघ्न पैदा कर देती है कि वो हमारे मन को भारी कर देता है। कई बार ऑफिस की गलती हम परिवार में ले आते हैं, परिवार वालों की अपेक्षा क्या है उसको बिना समझे बिना जाने हम उनके ऊपर जैसे एक बोझ बन जाते हैं। तो सचमुच इस यात्रा को इतना श्रेष्ठ और महान बना लें, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लें कि इन सब के लिए जगह कम रहे, प्यार के लिए जगह बना लें, खुशी के लिए जगह बना लें, स्नेह के लिए जगह बना लें। और इन सब के लिए बहुत परम आवश्यक है, कहीं छोटी मोटी गलती होती है तो क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज का प्रोग्राम का अंत करते हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।